हुकूमत दावा करती रही है कि सूबे में दर्जनों अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए सैकड़ों बिस्तर मखसूस किए गए हैं। आईसीयू के लिए भी 207 बिस्तर और 283 वेंटिलेटर मौजूद हैं। मुर्तजा वहाब ने गुज़श्ता रोज बताया था कि सूबे में सिर्फ 14 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा था, आपको दिखाते हैं। सूबाई सिंध के अंदर 169 ऐसे हॉस्पिटल हैं, 169 ऐसे छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पर छोटी या बड़ी आइसोलेशन फैसिलिटी हमने स्टैब्लिश की है। 169 7,399 आइसोलेशन बेड्स हैं हमारे पास। 7,399 आइसोलेशन बेड्स हैं सूबाई सिंध में हमारे पास। 103 हमारे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट की फैसिलिटी है और 207 हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा 283 हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। ये मैं सारी सरकारी सतह पर आपसे बात कर रहा हूं। 283 वेंटिलेटर हैं जो कि स्टेट ओन्ड हैं, गवर्नमेंट ओन्ड हैं, जिसको गवर्नमेंट ने कोविड पेशेंट्स को डील करने के लिए मुख्तस कर दिया है कि कोविड का जो पेशेंट आएगा उसको डील करने के लिए 283 वेंटिलेटर्स आपके पास अवेलेबल है। मौजूदा सूरत हाल में 69 ऐसे अफराद हैं जो कि इस वक्त एचडीयू या आईसीयू बेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं और 14 ऐसे अफराद हैं जो कि क्रिटिकल हैं, जो कि वेंटिलेटर पर इस वक्त मौजूद हैं। सिंध में कोरोना के आज सबसे ज्यादा 451 केसेस सामने आ गए, जबकि मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। सूबाई हुकूमत ने करियाना स्टोर और सब्जी की दुकानों पर भी रैंडम टेस्ट कराने का फैसला कर लिया। अब किसी मरीज को अस्पताल या करंतना मरकज ले जाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। संजय साधवानी की रिपोर्ट। टोटल पॉजिटिव केसेस की तादाद सूबा सिंध में 8,640 है। मुहलिक वबा सिंध में हर गुजरते दिन के साथ सैकड़ों अफराद को अपनी लपेट में ले रही है। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी राशिद रब्बानी भी कोरोना से महफूज न रह सके। मुराद अली शाह ने वायरस को मजीद फैलने से बचाने के लिए महकमा सेहत को हिदायत की कि ग्रोसरी और दीगर दुकानों पर भी रैंडम टेस्ट किए जाएं। डिपार्टमेंट इन दुकानों पे जाके इन दुकानों की रैंडम टेस्टिंग करेगा, ये इंश्योर करने के लिए कि वायरस, इसलिए कि लोग इधर ही आते हैं, इन जगहों पे ये वायरस फैला तो नहीं है, और अगर कहीं पे वायरस फैला होगा तो वहाँ पे एहतियाती तदाबीर करनी होगी। ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि उस दुकान को या उस जगह को बंद किया जाएगा। सिंध में कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर सेहत सिंध ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए वाज़ेह कर दिया कि अब किसी मरीज के साथ अस्पताल या आइसोलेशन सेंटर जाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। किसी को जबरदस्ती खींच खांच के हम आइसोलेशन सेंटर्स नहीं ले जाएंगे। ना कोई पुलिस आपके घर आके आपके साथ जबरदस्ती करेगी और ना ही डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन वाले आपसे जबरदस्ती करेंगे। अजरा पेचूहू ने वाज़ेह कर दिया कि मरीज के लिए भी लाजमी होगा कि वो घर पर आइसोलेशन में रहे और SOPs पर हर सूरत अमल करे। सूबे भर में इस वक्त 89 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनमें से 14 अफराद वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब कोरोना इमरजेंसी के दौरान ड्यूटी से गैर हाजिरी पर महकमा सेहत सिंध ने 8 डॉक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। संजय साधवानी, समा, कराची। 1 जून से मुल्क भर के तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, फैसला ना हो सका। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने तालीमी इदारे खोलने की मुखालिफत और खैबर पख्तूनख्वा ने हिमायत कर दी। हतमी फैसला कौमी राबता काउंसिल के इजलास में किया जाएगा। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं 1 जून से तालीमी इदारे खोलना मुश्किल नजर आता है। फराह रब्बानी की रिपोर्ट। तालीमी इदारे कब खोले जाएं? सूबों और विफाक के दरमियान इत्तफाक न हो सका। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस, 4 सूबों के वज़रा ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की तजवीज़ की हिमायत की। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने मुखालफत की। तीनों सूबों ने मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस फैलने का खदशा है, लिहाजा तालीमी इदारे अभी न खोले जाएं। अगले 5-6 दिनों में हमारी जो एजुकेशन की स्टीयरिंग कमेटी है उसका इजलास बुलाएंगे और उसमें ऐलान करेंगे कि 1 जून से स्कूल खुलना पॉसिबल है कि नहीं है। लेकिन मैं आज ये आपके सामने खुद मेरा अंदाज़ा है कि शायद 1 जून से स्कूल खोलना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, जो हालात हमें नजर आ रहे हैं। सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय न होने के बायस अब हतमी फैसला 7 मई को कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में किया जाएगा।
पंजाब हुकूमत ने ट्रेन और ट्रांसपोर्ट चलाने की मुखालफत कर दी। वज़ीर आला पंजाब काबीना कमेटी की तजावीज़ मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर रेलवे कहते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद ही ट्रेनें चलाने का बयान दिया है। मज़ीद जानते हैं लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ट्रेन सर्विस और ट्रांसपोर्ट चलाने की मुखालिफ। काबीना कमेटी ने मुशावरत के बाद तजावीज़ तैयार कर ली। काबीना कमेटी ने तजवीज़ दी है कि फिलहाल ट्रेन सर्विस और ट्रांसपोर्ट चलाना कोरोना केसेस में इजाफे का बायस बन सकता है, इसलिए इसे बंद ही रखा जाए। पंजाब की काबीना कमेटी की सिफारिशात को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। पंजाब के अलावा सिंध हुकूमत भी ट्रेन सर्विस की बहाली की मुखालिफ है। दूसरी तरफ शेख रशीद का मौक़िफ़ है कि सिंध का तो मालूम नहीं, पंजाब हुकूमत की मुखालफत समझ से बाहर है। मेरे सोच से बाहर है ये बात, लेकिन कल मैं उस्मान बुज़दार साहब से भी बात करूंगा कि भाई सिंध ने तो चलो मुखालफत करनी थी, आपने किस खुशी में मुखालफत कर दी। वजीर रेलवे का कहना है कि वजीर आजम से मुशावरत के बाद ही ट्रेनें चलाने का बयान दिया। हम ईद से पहले ट्रेनें नहीं चलाएंगे तो बाद में चलाकर क्या करना है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। और लॉकडाउन भी, कारोबार भी। कराची में जूते, चप्पल और कपड़ों की मार्केट्स में आधा शटर उठाकर खरीदो फरोख्त जारी है। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। पूरी दुनिया का वक्त खराब चल रहा है, मगर काम तो चलाना है, आधा शटर उठाकर ही सही। सिंध हुकूमत ने इजाजत देने में देर लगाई तो ताजरों ने अज खुद ही अपनी दुकानें खोल ली। रमजान का पहला अशरा खत्म होने के बाद साल भर की कमाई करने वालों को लाले पड़े तो दुकानों के आधे आधे शटर उठाकर काम धंधा शुरू कर दिया। कोरोना की वबा अपनी जगह, मगर ईद की तैयारी भी तो करना है, इसीलिए लेडीज सूट से लेकर जूते चप्पल की दुकानें भी खोल दी गयी। और तो और मास्टर साहब ने भी फीता उठाकर कैंची चलाना शुरू कर दी है। शहर के मसरूफ तरीन बाजार सदर की मार्केट में कई दुकानें खोल कर खरीदो फरोख्त की जा रही है, जिनमें परफ्यूम की शॉप भी शामिल है। मेन उर्दू बाजार मुकम्मल तौर पर खुला है, जबकि सदर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बच बचाकर काम किया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन और रोजों की वजह से बाजारों में आवाम की तादाद आटे में नमक के बराबर है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। सियालकोट की फलाही तंजीम के रजाकारों को बगैर बताए टाइगर फोर्स का हिस्सा बना दिया गया। रजाकार सोशल मीडिया पर तस्वीर देखकर हैरान रह गए। समा की निशानदही पर तस्वीर हटा दी गई। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। टाइगर फोर्स के रुकन हैं या फलाही इदारे के रज़ाकार? वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट पर तस्वीर तनाज़ा बन गई। सोशल मीडिया पर तस्वीर देखकर रज़ाकारों ने सख्त रद्द अमल दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने उसे मुखालफिन की साजिश करार दे दिया। हमें इस तरह की चीप पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको टाइगर फोर्स का काम दिखाने की कोशिश करें। ये एक मज़ाइका हेज मैं समझता हूँ एक बयान सामने आया PMLN की तरफ से। समा ने निशानदही की तो इमरान खान के ऑफिशियल पेज से पोस्ट को हटा दिया गया। शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। वफाकी काबीना के 5-6 अरकान ने अक़लियती कमीशन में कादियानियों को शामिल करने की तजवीज़ दी थी। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल्लाह क़ादरी ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इंकशाफ कर दिया। कहा, कादियानियों को कमीशन का हिस्सा बनाने पर बहस हुई थी, फैसला नहीं। तहकीकात कराएंगे कि ये मिनट्स का हिस्सा कैसे बना। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। डिस्कशन ये हुई थी कि कादियानियों को अगर इस कमीशन का मेंबर बनाया जाए तो आईन भी कादियानियों को गैर मुस्लिम समझता है, और वो खुद भी जब इस कमीशन के मेंबर बन जाएंगे तो ये इकरार करेंगे कि आईन जो कुछ कहता है उसको हम। ये आपने अज्यूम कैसे कर लिया? लेकिन ये जो लोग कह रहे थे उनका ख्याल था। काबीना के मिनट्स में डिस्कशन को डिसीजन बनाया गया और उसके खिलाफ मैंने इख्तिलाफी नोट भेज दिया। जिसने भी बनाया उसका हम पता लगाएंगे क्यों हुआ, डिस्कशन को डिसीजन क्यों। इख्तिलाफी नोट की अहमियत तब होती कि आप इख्तिलाफी नोट लिख के वजारत से इस्तीफा देते पीर नूरुल्लाह क़ादरी, नहीं। और इधर आके मेरे पास मैंने आज कल का जो प्रोग्राम में आके बैठ के मैं कल उस पे मैंने कर दिया है। कितने लोगों की ये राय थी कि इसको शामिल होना चाहिए नाम लिए बगैर? तकरीबन
5 या 6 लोगों कैबिनेट के मेंबर्स का ये ख्याल था कि इनको होना चाहिए, और बाकी अक्सरियत का ये था कि इसको कैदियान एक अलग शनाख्त है कैदियानियों की बाकी अक़लीतों के साथ। 5-6 लोगों का ख्याल था कि इनको रुकन होना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है कि कैदियानी जो है बाकी अक़लियतों की तरह नहीं है। अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक देना इस्लाम भी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी देता है, लेकिन कैदियानी अक़लियत उस तरह की नहीं है। आईन पाकिस्तान नहीं मानते, उनको ये हक नहीं कि किसी ऐसे कमीशन, किसी ऐसी कमेटी का मेंबर बने जिसका ये तमाम आईन पाकिस्तान के ज़ीली इदारे हैं। तो वो जो गुज़रा जिनकी ये राय थी कि डाल दिया जाए, वो उनको आईन पाकिस्तान से वाक़िफ़ नहीं है। उनकी मैंने मुखालफत कर दी, उधर भी कर दी, उस दिन भी कर दी, कल भी कर दी। कैबिनेट के मिनट्स कोई बंदा गलत बना सकता है? गलत बनाए जाते, अक्सर किए जाते हैं और उसको सही किया जा सकता है। कौन करता जिसने भी किया है उसके में तहकीक जरूर प्राइम मिनिस्टर से कराऊंगा। जिसके अंदर कहा गया कि ये बंदा इसका उस जगह तक शामिल होगा, उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा कि डिस्कशन को डिसीजन किसने बना दिया, आप उस जगह पर नहीं पहुंच सकते कादरी साहब। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, रमजान मुबारक में समोसे और पकौड़े तो सब खाते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं ऐसा पकौड़ा जो आपने कभी चखा तक ना होगा। देखिए लाहौर से दानियाल सत्तार की रिपोर्ट में। कुछ गरम और कुछ ठंडा, कुछ मीठा और कुछ नमकीन, इस रमजान तैयार हो रही है समोसा और पकौड़ा आइसक्रीम। आइसक्रीम को फ्रीजर के बजाय ठंडे ठार तवे पर दूध और क्रीम के साथ मिलाकर बनाया जाता है और साथ ही पकोड़े और समोसे इसके अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं। अफ्तारी होते ही यहाँ ग्राहकों का रश लग जाता है। लोग आंखों के सामने बनवाकर मीठे और नमकीन का मजा एक ही आइसक्रीम में लेते हैं। महसूस हुआ कि मैं जैसे पकोड़ा भी खा रहा हूँ, समोसा भी खा रहा हूँ और साथ साथ में आइसक्रीम भी खा रहा हूँ। दुकानदार का कहना है रमजान की खुशी में ये नए जायके मुतारिफ करवाए हैं जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। हर तरह की रमज़ान की जो अशिया है उनकी हम आइसक्रीम बना के लोगों को खिला रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारी जो मशहूर आइसक्रीम हुई है वो समोसा आइसक्रीम है, पकौड़ा आइसक्रीम है। इसके साथ साथ रसमलाई, जलेबी और फ्रूट चाट जैसी जायकों में भी ये आइसक्रीम तैयार की जा रही है। क्रीम और हल्के फुल्के स्नैक्स का एक साथ मज़ा देती ये आइसक्रीम 250 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जो कि पूरे रमज़ान के महीने में दस्तयाब होगी। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर।